बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे फाइंड मैक्सिमा, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा और इंटरवल ना दिया रहे, तो हम निकालेंगे लोकल मैक्सिमा निकालेंगे, है ना, और क्या निकालेंगे लोकल मिनिमा निकालेंगे। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने का तरीका हम सिखा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, पहला चीज ये बताएं, हम सेकेंड चीज सिखाएं, अगर क्वेश्चन में बोले फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, और बगल में बीच में आपको इंटरवल दे दे, है ना, इंटरवल से 0 से 2 पाई, ऐसे कुछ इंटरवल दे दे, इंटरवल कुछ भी रह सकता है। फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा और इंटरवल दे दे तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या था कुछ एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि अगर हमको मैक्सिमा मिनिमा पूछे, है ना, क्योंकि देखिए दोनों में यही सेम है, मैक्सिमम मिनिमा है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा है ना। अंतर क्या है कि सर अगर इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो हम निकालेंगे लोकल के बारे में बात करेंगे, और लोकल निकालते कैसे हैं बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा फिर निकालने बोलेगा और बीच में कहीं भी डाल देगा ब्रैकेट में इंटरवल उसका, तो हम निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। लोकल का मतलब होता है कि अपने एरिया में कौन सबसे बड़ा है, और लोकल का मतलब होता है कि कौन अपने एरिया में सबसे छोटा है, बुझाया। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा दुनिया में या पूरा इंटरवल में, जब से स्टार्ट हुआ है दुनिया, ये जब से स्टार्ट हुआ है मोहल्ला, उस मोहल्ला में और अभी तक सबसे बड़ा कौन है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं लोकल। लोकल मतलब एक छोटा सा इंटरवल और एब्सोल्यूट मतलब एक बड़ा सा इंटरवल, है ना। ये आपको दो चीज हो गया, ठीक। हम लोग इतना बात कर चुके लास्ट क्लास में, आज इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये हम लिखवा चुके आप लोगों को लास्ट क्लास में। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है at what points in the interval 0 से 2 पाई does the function sin 2x attains its maximum value, maximum value। देखिए सबसे पहले कुछ लर्निंग या नोट, पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है, ध्यान दिए, cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो बताइए थीटा का जनरल वैल्यू क्या होगा। cos 0 कहाँ होता है, समझिए, मतलब आपसे पूछेंगे cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या लेंगे कि cos हमेशा 0 आएगा, ऑड पाई बाय 2, है ना, मतलब हर ऑड पाई बाय 2 पे cos जो होता है हमेशा 0 होता है। ऑड पाई मतलब पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0, cos 3 पाई बाय 2 0, cos 5 पाई बाय 2 0। हम बोलते हैं cos 0 कब होता है, आपसे पूछेंगे cos 0 कब होता है, बोलना cos ऑड पाई बाय 2 पे 0 होता है। ऐसे cos थीटा इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे जब थीटा जो है ना, जब थीटा ऑड पाई बाय 2 2n+1 पाई बाय 2 होगा, तब cos थीटा 0 होगा। समझते क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप n का वैल्यू रखते हैं 1, सबसे पहले 0 लेते हैं, तो बोले यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बोले कितना हो जाएगा,
थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जाएगा 0, ये 1 हो गया, 1 इंटू पाई, पाई बाय 2। अगर cos पाई बाय 2 लेंगे तो cos पाई बाय 2 0 होगा पहला। अगर आप कोई बच्चा n इक्वल टू 1 लेता है, 1 लेता है, यहाँ पे 1 ले लिया है ना, तो 2 एक 2 और एक 3, 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, थीटा गया 3 पाई बाय 2, मतलब cos 3 पाई बाय 2 भी 0 होगा। समझे क्या पता चल रहा है? उसी तरह से अगर हम, ठीक है, इस तरह हम n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो थीटा कितना होगा सर, थीटा होगा 4 और एक 5, 5, और बाहर बैठा हुआ है पाई बाय 2, मतलब cos 5 पाई बाय 2 पे cos थीटा जो है वो 0 होगा। बुझा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि cos थीटा 0 कब कब होता है, आप मुंह उठा के ऐसे मत बोल दीजिएगा बस पाई बाय 2 पे 0 होता है। बुझाया? और भी 0 होता है, और भी इसका इंटरवल है, डायरेक्ट बोलिएगा ऑड पाई बाय, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं ऑड पाई, इसको बोलते हैं ऑड। अब पीछे बैठा हुआ पाई बाय 2, तो बोलते हैं ऑड पाई बाय 2 पे cos जो है 0 होता है। समझे? अच्छा, इसी तरह से अगर क्लास 11 थोड़ा सा भी सही से पढ़े होंगे तो आपको बताए होंगे cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा है, cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा है, तो जनरल वैल्यू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा। अरे इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे? अरे टीई, cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा, तो अल्फा इक्वल टू होता है 2n पाई, है ना। अरे जनरल वैल्यू 2n पाई अब प्लस माइनस बीटा, ये फॉर्मूला था। अरे cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा अगर दिखे ना, तो यहां से अल्फा इक्वल टू जो होता है वो कितना होगा, 2n पाई प्लस माइनस ये बीटा होता है। दिस इज फॉर्मूला, इसको बोलते हैं टीई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात किए हैं, साइन में बात किए हैं, cos tan में बात किए हैं। अगर साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा हो तो यहाँ से अल्फा इक्वल कितना होगा, tan अल्फा इक्वल tan बीटा हो तो अल्फा इक्वल कितना होगा, सारा बात कर चुके 11th में, बट हमको जो काम है वो हम सिखाते रहे आपको हम। ठीक है, तो साइड में कहीं इसको लिख लिए, पहले आप लोग साइड में इसको लिख लिए, इन नोट 1 हो गया, नोट 2 हो गया, लिख लिया। अच्छा, इसको समझते कैसे है, इसको समझते ऐसे है कि cos 0 कब कब होता है, कब कब होता है, कब कब होता है, cos 0 कब कब होता है। इसका आंसर होगा जब जब, है ना, जब जब थीटा जो है ऑड पाई बाय 2 होगा, जब जब थीटा क्या होगा, ऑड पाई बाय 2 होगा। ये इसका सटीक आंसर है। ठीक है, आपसे पूछे cos 0 कब कब होता है, तो आप बोलिएगा जब जब थीटा, है ना, जब जब थीटा इक्वल टू ऑड पाई बाय 2 हो तब तब cos 0 होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में हम लोग। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ठीक है, आइए आप समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, इंटरवल क्या है सर, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में, है ना, 0 से 2 पाई में ये फंक्शन sin 2x जो है मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पॉइंट 0 पे कि पॉइंट 2 पाई पे कि पॉइंट 5/4 पे, जो ये जो है फंक्शन वो मैक्सिमम देगा। समझे? सबसे पहला काम आप मान लो, लेट फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू sin 2x। अच्छा, एक बच्चा के दिमाग में तुरंत हंट किया होगा, सर इंटरवल दिया है तो क्यों ना हम एब्सोल्यूट के बारे में बात कर ले। हाँ कि ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा के बारे में बात कर रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पॉइंट पे आएगा, अरे समझ में। आइए बात करते हैं, मेरा फंक्शन हो गया f ऑफ x इक्वल टू sin 2x। ठीक, अच्छा सबसे पहला काम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, f डैश x इक्वल टू कितना होगा सर, पहले होगा sin 2x होगा cos 2x और फिर 2x कितना होगा सर 2। पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए डेरिवेटिव। इसके बाद पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं सर, f डैश x इक्वल टू कितना 0 पुट करते हैं, f डैश x इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना है सर 2 cos 2x इक्वल टू 0, यहां से हो गया cos 2x इक्वल टू 0। बोले हाँ कि ना। अब देखिए cos थीटा
कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको आप लिखिएगा जब जब थीटा जो है, जब जब थीटा, थीटा ना जी आपका, थीटा क्या हो, ऑड पाई बाय 2। ऑड मतलब कितना होता है 2n + 1 पाई बाय 2। क्या आप समझ में आ रहा है? अगर पॉइंट सुनिए, अगर आपको बोलता ना कि ये इंटरवल जो है 0 से पाई है, 0 से पाई है, तो आप इतना लफड़ा नहीं लेते, आप डायरेक्ट बोलते सर cos पाई बाय 2 पे 0 होगा, अरे 90 पे 0 होगा डायरेक्ट। पर ये इंटरवल 90 से पार कर गया है, बुझाया? 0 से 2 पाई के बीच में पूछा गया है कि cos है 0 कब कब आएगा, तो हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू ऑड पाई बाय 2n + 1 पाई बाय 2 पे cos जो है 0 आएगा। ठीक, अच्छा यहां से कुछ पॉइंट निकालते हैं। यहां से x इक्वल टू कितना है बोलिए, 2n + 1 कितना पाई बाय 4, ये आ गया आपका। ठीक, अच्छा यहां से देखा जाए तो अगर हम लोग n का वैल्यू 0 लेते, 0 n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बोलिए x कितना आएगा, बोलिए x कितना आएगा, डायरेक्ट होगा पाई बाय 4 होगा, पहला पॉइंट। अच्छा पाई बाय 4 जो है कितना होता है 45, 45 0 से 2 पाई के बीच में आता है। ठीक है, अच्छा दूसरा वैल्यू लेंगे n इक्वल टू क्या लेंगे 1, तो बोलिए x कितना आ गया, बोलिए ये कितना हो गया, अगर 1 लेंगे यहाँ पे तो कितना हो गया 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। अच्छा इसे बताइए कितना होता है 135 डिग्री। अच्छा 135 डिग्री, वेरी गुड, ये भी आ रहा है उसके इंटरवल में। अरे 180 कितना होता है 180 नहीं 360, अरे 2 पाई मतलब 360 है ना, वो आ रहा है। अच्छा n इक्वल कितना ले लें 2 लेते हैं 2, तो बोले कितना आ गया 4 1 5 कितना आ गया 5। x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल आ गया 5 पाई बाय 4, ये कितना होता है सर, ये कितना होता है बताइए ना, 180 × 5 कितना हो रहा है 270 हो रहा है, देख लीजिए कितना होता है। अरे 180 को 5 से गुना कीजिए, अगर वैसा नहीं आता ना 180 को 4 डिवाइड कीजिए 45, 45 5 कितना होता है 225, 225 अभी भी काम कर रहा है। अरे 225 जो है आपका इंटरवल में आ रहा है अभी भी, है ना। अच्छा फिर हम लेंगे n इक्वल कितना ले लें 3 लेते हैं, तो बोले x कितना आएगा, बोलिए 6 1 7 7 पाई बाय 4, ये बोले कितना आता है, बोले कितना आता है ये 315, 315, ये भी काम कर रहा है, देख रहे हैं ये भी काम कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट n इक्वल कितना ले, बोलिए 4 लेते हैं, x कितना बोलिए कितना आएगा 4 ने 8 1 9 9 पाई बाय 4, क्या ये काम ये कितना होगा बताइए पहले 405, ये पार कर गया, ये पार कर गया, मतलब हम लोग यहाँ तक नहीं लेंगे, हम लोग यहीं तक बात करेंगे क्या। अरे नेचुरल नंबर लेते हैं यार, नेचुरल 0 से स्टार्ट करता है, 0 से माइनस नेगेटिव में लेते हैं हमेशा, 0 1 2 3 बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव में बात नहीं करते हम लोग, ठीक। अच्छा नेगेटिव बात नहीं करते नेगेटिव में, हमेशा नंबर 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 काउंटिंग नंबर, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरा इसमें। अब क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स आया है अब चेक करना है आपको, अब चेक करना है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस चारों पॉइंट में किस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला हमको, बुझाया। अरे 4 पॉइंट मिले ना, अब चारों पॉइंट चाहिए 1 2 3 4, 4 पॉइंट में कहां पे आपका sin 2x जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा। अरे ये आपसे पूछा गया था कि किस पॉइंट पर इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू देगा। पॉइंट तो आ गया आपका, तो आपको चेक भी करना पड़ेगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं पहले 1 बाय 1। तो चेक कैसे करते हैं सर, ये जो x का वैल्यू आया है कहाँ रखेगा, इसमें या इसमें, फंक्शन में, रियल फंक्शन में। तो लीजिए पहला पॉइंट कितना है, बोलिए पहला है। अच्छा 1 मिनट और, पॉइंट सर पॉइंट्स कितना आपके पास है, कितने पॉइंट्स है 1 2 3 4 और 2 बाउंड्री पॉइंट, देखिए 6 पॉइंट्स आपके पास है। आपको 6 में चेक करना है। पहले चेक करेंगे 0 पे, f0 बोले कितना होगा, sin 2 0, 2 × 0 कितना हो गया, sin 2 कितना होता है 0, पहला आ गया, ठीक है पहला। अब 6 पॉइंट पे आपको चेक करना है। सेकेंड पॉइंट कितना है सर, f ऑफ 2 पाई, तो sin 2 × 2 पाई, हाँ ये कितना हो गया, sin 4 पाई, ये कितना हो गया 0, मानते हैं। अच्छा आइए थर्ड नंबर क्या है सर, पॉइंट आपके पास पॉइंट है पाई बाय 4, आइए रखते हैं sin 2 ×
यहां रख यार, साइन 2 इंटू एक्स कितना है, एक्स है π/4, π/4, ये इसे कट गया सर, कितना आएगा साइन का π/2, साइन पर 2 कितना होता है 1, ठीक है, पहला आ गया। सो 3 आ गया, चौथा नंबर सारा चेक करना है आपको, सारा पॉइंट्स पे चेक करना है, 6 पॉइंट्स आपके पास है। अगला पॉइंट कौन है सर, 3π/4, एफ कितना है बोलिए, फंक्शन कितना है पॉइंट्स 3π/4 रख दिए, साइन का साइन 2 का 2 और एक्स कितना है, एक्स आपका 3π/4, ये इसे कट जाएगा इससे, तो कितना गया साइन का कितना, साइन का 3π/2 बोले कितना आता है -1। अब देख लीजिएगा -1 होता है ना, और नहीं आता हमसे पूछ लीजिए साइड जाके, सर ये कैसे हो गया यार कैमरा में, अरे ना ठीक। अच्छा चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट कौन सा पॉइंट सर है, पॉइंट कौन बोलिए, पॉइंट है 5π/4, 5π/4, आइए पुट करते हैं, साइन का साइन 2 का 2 और कितना हो गया 5π/4, ये से कट जाएगा, कितना आएगा बोलिए, एक साइन का साइन कितना आ गया ऊपर 5π/2 कितना आता है 1 ना, हाँ। अच्छा लास्ट पॉइंट कौन है सर मेरे लिए, लास्ट पॉइंट है एफ ऑफ कितना है 7π/4 इक्वल टू साइन का साइन 2 का 2 एक्स माने है 7π/4, ये से कट जाएगा, बोले कितना आएगा साइन का साइन 7π/2 कितना आता है -1, है ना। आप देखिए कि सर मेरे पास वैल्यू, वैल्यू इसको बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और पॉइंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर ये आंसर आया, इस 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 पॉइंट पर ये आंसर आया, और इस पॉइंट पर ये आंसर आया। सबसे बड़ा आंसर कौन है, एक 1 है, एक 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है, 2 बार 1 आया है, दोनों 1 कहाँ कहाँ आया, एक आया π/4 पर और एक आया है 5π/4 पर, है ना। तो हम बोलेंगे सो एफ ऑफ एक्स अटेन है ना, एफ ऑफ एक्स जो है वो अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, क्या कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, कहां पे एट, बोले कहां पर है, एक हो रहा है π/4 पर वही ना जी, और एंड कहां पे आ रहा है 5π/4 पर। ये हो गया पॉइंट्स, अटेन मैक्सिमम, क्या लिखे यार, सो एफ ऑफ अटेन मैक्सिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम वैल्यू एट, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना, इतना आपसे पूछा है, बट एक स्टेप हम आगे बढ़ लेते हैं, एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम बात मत कीजिए, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है बोलिए, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है 1 है। ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ इतने पूछा है, आपसे इतने पूछा गया आपको, बट आपसे अगर क्वेश्चन में चलकर पूछ लेता कि मैक्सिमम वैल्यू कितना था तो बोलेंगे 1। ये 1 जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, एक बार आ रहा है π/4 पर, एक 5π/4 पे आ रहा है, बुझाया, यही पॉइंट्स हो गया आपका, जैसे कॉपी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन लिखिए, सवाल है, क्वेश्चन है, लिखिए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर बात ना करें, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x क्या होता है, फंक्शन जो है, ध्यान दिए, आपसे सुनिए ना, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, ये बताइए कि क्या निकालेंगे, लोकल की एब्सोल्यूट, लोकल निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से लेकर वहां तक में कहीं कोई इंटरवल है ही नहीं, है ना। मेरा फंक्शन कौन है, मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है ना। पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, बोले कितना आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हमको निकालना है लोकल, तो पुट करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हाँ कि ना, यहां से एफ डैश एक्स कितना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये ऊंचा को चला गया तो कितना हो गया cos x इक्वल टू साइन एक्स, हाँ कि ना, ये ऊंचा के नीचे आ गया तो 1 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x, दैट इज कितना, दैट इज tan x, ये कितना हो गया tan x इक्वल टू 1। आप सोचना है कि tan x जो है 1 कब आता है,
π/4 पे, तो बोलेंगे सर यहाँ से x स्क्वायर कितना हो गया π/4, लिए एक पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया। और लोकल मैक्सिमा के लिए हम लोग निकालते हैं डबल डेरिवेटिव, है ना। तो फॉर लोकल मैक्सिमा वी पुट या वी फाइंड डबल डेरिवेटिव। नाउ फाइंड f डबल डैश x, बोलिए कितना आएगा। अमर मत लिखिए, देखिए पहले हम टाइम देंगे, बोर्ड लेकर छूट जाएंगे हम। f डबल डैश x इक्वल टू कितना होगा बोलिए, यहाँ पे कितना कॉस का हो गया माइनस साइन x, हाँ कितना माइनस का माइनस और कॉस x, सही है। नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंटरवल नहीं दिया है, नहीं इंटरवल नहीं है, नहीं हमको नहीं पता, तो ऐसे तो हम ऐसे तो अमेरिका पहुंच जाएंगे फिर। हाँ तो वही तो कह रहा है आपको, ऐसे अमेरिका पहुंच जाएंगे फिर हम। अरे वो सही कह रहा है, वो कह रहा है ना कि सर 1 तो बहुत बढ़ाएगा, इसे तो लोकल निकाल रहे हैं, बुझाया। अगर एक फिक्स इंटरवल होता ना तो बोलते कि इस इंटरवल में 1 कितना बार आ सकता है, पर हमको तो पता नहीं कहां तक बात करना है, सो इसलिए हम एक ही पॉइंट बात करेंगे। जो ये देगा, ये जो देगा उसी में बात करेंगे बस। अगर ये 2 पॉइंट देगा तो 2 बात करेंगे, एक दिया इसलिए एक बात करेंगे, बुझाया नहीं बुझाया, ठीक है ना, ठीक। अच्छा फिर क्या होगा सर, फिर ये कितना होगा बोलिए, इस कुछ कर सकते नहीं है आपका जो, और ठीक है छोड़ना वो, ये x जो है ना यार रख दिए, तो बोलिए f डबल डैश x कितना बोलिए π/4। हम डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद जो वैल्यू आता है पॉइंट आया उसको पुट करते हैं, बोले कितना होगा माइनस साइन π/4 और माइनस कॉस π/4, सही है ना जी। आइए इधर आइए, फिर कितना आएगा बोलिए माइनस, ये हो गया -1/√2 है ना। देखा जाए इसका एलसीएम लेंगे तो बोले कितना आएगा √2 आएगा, ऊपर कितना आएगा 2 आएगा, है ना। अच्छा -2 आएगा, वेरी गुड। इसको कर, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये कितना हो गया, दिस इज लेस देन 0। बट आप देख रहे हैं कि सर डबल डेरिवेटिव कहाँ पे, π/4 पे, ये क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। दिस इंप्लाई कि सर f ऑफ x है ना, या f ऑफ x क्या, f ऑफ x क्या पॉइंट मैक्सिमम एट कहाँ पे π/4 पे। नेगेटिव आया इसीलिए, अगर पॉजिटिव आता तो क्या बोलते हैं मिनिमम होता है ना, उल्टा लोकल में उल्टा, तो ये नेगेटिव है इसलिए बोलेंगे मैक्सिमम एट π/4। अगर मैक्सिमम आएगा तो वैल्यू पुट कर दे, फिर कहाँ पे सर f ऑफ, स्टार्टिंग में f ऑफ π/4, बोले कितना आएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4 इक्वल टू, ये 1/√2, ये हो गया 1/√2, सही है। एलसीएम लेंगे √2 होगा, बोले कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, है ना। नीचे रूट होता नहीं है इसलिए √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। फाइनली कितना हो गया, दिस इज 2√2, नीचे कितना हो गया 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √2, इसलिए कहेंगे f ऑफ x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है √2 है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा, अगर इससे मिनिमम पूछता इसका आंसर कितना आता, -√2 होता। ध्यान दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी कंपटीशन में अगर पूछ देना कि sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो बोले √2 होता है। किसका sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू जो देगा वो √2 होगा, कोई इंटरवल नहीं, हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए √2 होता है ना। इसी का जो है अगर पूछ देता मिनिमम वैल्यू तो आप याद रखिएगा -√2 होता है, ठीक है। 11 से हम प्रूफ किए थे बट आप लोग याद ही नहीं है, इसको साइड में लिख ली, साइड में कहीं पे इसको कॉपी। हाउ, पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू